Hey guys, welcome back once again. Right now, I'm in W Zone Multi-Purpose Boarding School, जहां 40 प्लस के सबसे बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट लगातार आप रांची के क्षेत्र में जब आप बात करते हैं तो पहला नाम आता है W Zone Multi-Purpose बोर्डिंग स्कूल, जहां फिलहाल आज मैं खड़ा हूं और यहां हमारे 40 प्लस के एज ग्रुप का ये मैच होने जा रहा है। और ये मैच आपको कल यानी 3 नवंबर से शुभारंभ होकर 9 नवंबर को फाइनल होगा। 3 से 9 नवंबर के बीच एक कमाल के 16 टीमों का ये समागम हमें देखने को मिलेगा। और उस टूर्नामेंट में अगर आप विशेष तौर पर अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, हमारे बीच W Zone मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, सर मेरिडियस पेशन एक्का। और ये खेल के क्षेत्र में इनका नाम बहुत बड़ा आता है और लगातार विलुप्त हो रहे खिलाड़ियों के प्रतिभा के प्रति सर का बहुत बड़ा योगदान होता है कि उन्हें मेंटेन कर रखना। तो सर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और झारखंडी जोहार। और साथ ही स्पोर्ट्स की दुनिया में आपका कमाल का पहचान रहा है। और W Zone मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है कमाल का बोर्डिंग स्कूल है और खेल के साथ साथ स्टडीज़ में भी है। स्कूल को वन ऑफ द बेस्ट का ये रैंकिंग्स दिया जाता है। CICSA में 3rd टॉप मोस्ट स्कूल के लिए जाना जाता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू। हम चाहेंगे सर हमारे खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी 2 बातें, और बहुत सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है, फ्लड लाइट्स भी लग रहे हैं, तो आगे की किस प्रकार की तैयारियां हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर आपसे। मैं सबसे पहले तो सबों को सुशांत भाई को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये तैयारी जो है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट है। लाइट्स को बस ऑन करना बाकी है, बाकी मार्किंग एंड ऑल जो है वो आज लगभग हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा। और हमारा ये कहना है, और विशेषकर मेरे पिताजी जो थे वो खेल प्रेमी रहे थे शुरू से, और वो एक फुटबॉलर भी थे, लेकिन वो अपने आप को कहीं भी ऐसे फुटबॉल का पहचान या फुटबॉल से पहचान अपना नहीं बनाए। लेकिन हम लोग इस बात को देखते हैं कि आज जो स्कूल कैंपस में हम लोग हैं वो उन्हीं का देन है और उन्हीं का प्रयास है कि आज ये कैंपस में हम लोग खड़े हैं। और मैं उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्हीं के नाम पर डॉक्टर मसीह प्रकाश एक्का मेमोरियल नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट 40 प्लस जो है वो कराने का जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया। और ये हमारा दूसरा सीज़न होगा और जिसमें हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी क्षेत्र के और हमारे समझिए झारखंड राज्य के जितने भी हैं प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं, जो पूर्व खिलाड़ी या जो जिनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां वो खेल पाए, हम चाहते हैं कि वैसे लोग यहां आकर खेलें और ये मैच और ये टूर्नामेंट को जो है एक अलग लेवल पर जो है लेकर जाएं। तो एक और चीज़ सर, लगातार लोग जो है यंगस्टर्स के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन यहाँ जब 40 प्लस की बात किया जाए, क्या कुछ एक स्पेशल फैक्टर रहा है, क्या कुछ एक ऐसा कारण रहा है जो आपका ख्याल आया कि 40 प्लस को हम बढ़ावा दें? उसका एक पीछे का कारण क्या है? मैं बहुत बार देखता था कि बहुत सारे टूर्नामेंटों में मैं जाता था और जब जाकर देखता था तो बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्व खिलाड़ी जो दर्शक के रूप में जब रहते थे तो मैं उनको देखता था कि अरे काश जो है मैं खेल पाता, काश मैं खेल पाता। ये उनके जहन में चलता रहता और उनकी एक्टिविटी से भी ये फील होता था कि शायद इनको भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और हमने ये सोचा कि बाकी सभी जगह हम देखते हैं कि यूथ लोगों के लिए जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन हम बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं देख पा रहे थे। और वही कारण था कि हम लोगों ने पिछले साल हमने ये टूर्नामेंट नहीं किया, लेकिन उससे पहले साल जो है हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स था। और इस बार जैसे हमने देखा कि जैसे एंट्री निकाला और हमारी टीम जो है वो 16 का जगह जो है वो बिल्कुल भर गया, और उसके बाद में बहुत सारी पैरवियाँ भी आने लगी कि हमारे टीम को जगह मिले। और इससे समझ में आता है कि हमारे 40 प्लस के लोग जो है अभी भी जवान हैं और उनका एज जो है हम लोगों के लिए, मैं समझता हूं कि उनका जो प्रतिभा है उसके सामने वो बैरियर नहीं है। और वैसे लोग जो है अपने आप को आगे करें और ऐसे टूर्नामेंट के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। तो आपने सुना सर को कि बिल्कुल सर सीधा कहना चाहते हैं एज कांट बी अ बैरियर फॉर योर टैलेंट। तो बिल्कुल
आप तैयार रहें और हमारे साथ आप जुड़ें और लगातार इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। अक्सर लगातार हम देखे जाते हैं सर, हमारे भारत के क्षेत्र से लास्ट ईयर हमने देखा था खड़गपुर से टीम आई थी, वेस्ट बंगाल से टीम आई थी, और मुझे लगता है इस वर्ष भी मुझे लगता है अदर स्टेट से भी आ रहे हैं। इस बार भी हैं, बाहर से हैं। अब हम लोग देखेंगे, जब हमारा टाई सीट तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिटेल देख पाते हैं कि कहाँ से हमारे बाहर से भी जो है प्लेयर्स आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार का टूर्नामेंट जो है वो पिछले बार से काफ़ी बेहतर होगा। बिल्कुल। सो आप टाइस में एक बार आप ज़रूर देखें, हमारे बीच आपको फ्लैश किया जाएगा, वहाँ सभी टीम्स का जो है डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। सो वंस अगेन वी ऑल रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप हमारे साथ ज़रूर कल से रात का नाइट मैच देखने के लिए 40 प्लेयर्स आप हमारे साथ जुड़ें, और साथ ही साथ अश्विन फुटबॉल चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ेंगे यूट्यूब पे, जिनका लाइव स्ट्रीमिंग और हाइलाइट्स भी देखने को मिलेगा। और ये पहली बार ये हमारे साथ होंगे जहां 40 प्लेयर्स के टूर्नामेंट्स को लाइव कवरेज और साथ ही हाइलाइट्स अश्विन फुटबॉल पे आप सभी को देखने को मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर मत्स्य प्रकाश एका 40 प्लस नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट होता है खेल के दरमियान, यहाँ बिल्कुल बहुत अलग होता है, वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन के साथ सेट किया जाता है। और बिल्कुल कल से आप जुड़ेंगे तो वाकई आपकी गवाह आपको बताएगी कि इस टूर्नामेंट की क्या अहमियत और क्या खास है। तो वंस अगेन वी रिक्वेस्ट यू ऑल तो प्लीज़ कल से आप रात में हमारे साथ जुड़ेंगे, और नाइट टूर्नामेंट का वो सीधा प्रश्न आप हमारे साथ जुड़ेंगे देखेंगे। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे जो मुझे लगता है बहुत खास चीज़ है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। ये टूर्नामेंट लगातार एक सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप। इस टूर्नामेंट का आयोजन कराने में क्या आपका ही हाथ है या फिर इनके पीछे की भी कुछ राज है? नहीं, ऐसा है कि किसी भी सफल काम को करने के लिए अकेला एक व्यक्ति जो है ना वो संभव नहीं है। इसके पीछे जो है हमारा जो शहीद सूबेदार मेजर शांति तिर्की स्पोर्टिंग क्लब जो है, इनका बहुत बड़ा हाथ है, और इनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। और इसके साथ साथ में हमारा जो स्कूल डब्ल्यू जॉन मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल जो पिस्का नगरी में है, इनको ये जो जिस संस्था के अंतर्गत चलती है, बहुउद्देशीय समाज सेवा संस्था पिस्का नगरी, ये सबों का सहयोग जो है हमारे साथ होता है, तभी जाकर ये टूर्नामेंट जो है वो सफलता की ओर जाती है। और यही हमारा कहना चाहिए सफलता का राज है, क्योंकि अकेले भले मैं खेल प्रेमी रहा हूँ, लेकिन अकेले मुझसे ये चीज़ संभव नहीं है। इनका योगदान हमारे साथ में रहता है, और इनका सहयोग से ही हम जो है इस टूर्नामेंट को इस मुकाम तक लेकर आए। तो आपने सुना सर ब्रिटिश पी एन सनेका, जो हमारे डायरेक्टर है डब्ल्यू जॉन मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल रांची पिस्का नगरी के, और कल से आप सबों को देखने को मिलेगा बेहतरीन फुटबॉल मैच 40 प्लेयर्स के। और आप सबों से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे डब्ल्यू जॉन मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल पिस्का नगरी रांची, जहां कल रात से सजेंगी, और साथ ही साथ हमारे 40 प्लेयर्स के जाबाज अपने दम और खम दिखाने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो लेट्स गो, सी यू सून फ्रॉम टुमारो, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।